ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 31 मई 2023। वरदान है, नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। जब तक आपका स्थिति अचल अडोल नहीं बनता है, तब तक आप बाबा का ज्ञान को ठीक से कैच नहीं कर सकते हो, बाबा के साथ योग भी नहीं लगा सकते हो। तो मन में क्वेश्चन आता है, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये नहीं होना चाहिए था ना, ये तो असफलता हो गया ना, मैंने सोचा था कुछ और है और कुछ और ही हो रहा है। तो इसके बारे में हम ज्यादातर सोचते हैं, वही चिंता का कारण बन जाता है। आप जितना अनुभवी होते जाते हो, ईश्वरीय कार्य में अपने को समर्पित करते ही जाते हो, इतना निस्वार्थ भाव रहता है। आपके पीछे भगवान है, साथ में भगवान है, आपका फ्रेंड है, खुदा दोस्त है। और वर्तमान समय में आप संगम युग में हो, कल्याणकारी, तो हर कर्म में आपको जरूर कल्याण ही होगा। नया कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है आपके कल्याण के लिए। जिनके साथ भगवान हो, पांडवों के साथ जो भी हुआ, युद्ध भी हुआ, वो पांडवों का कल्याण ही हुआ। और जिनके पास यथार्थ भगवान है, उस आत्माओं को खुद का कुछ चाहना ही नहीं है, ईश्वरीय सेवा के लिए अपने जिंदगी को समर्पित किया है। उनको सफलता न मिले तो और किसको मिल सकता है। तो नथिंग न्यू माना क्या है, जो कुछ भी होता है उस सफलता के लिए, उससे कुछ मुझे एक्स्ट्रा खुशी मिलने वाला है, नेक्स्ट स्टेज पर हम पहुंचने वाले हैं। अभी देखिए कितना सुंदर बात, आज सुबह कंप्यूटर खराब हो गया, ठीक है, शाम को नया माइक आ गया। उस समय लगता है ये क्यों हो गया, लेकिन रिजल्ट्स देखा जाए तो उस कर्म में, कर्म के फल में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स आता। ये तो स्थूल बात है। सूक्ष्म में भी हमने देखा है, हर बार परिस्थिति हमको पक्का कराने के लिए आती है। जैसे कहते हैं ना, पत्थर को जितना भी जो वो मूर्ति बनाने वाला ठोकता है, उतना वो सुंदर बनता है और भी पूजा के लिए योग्य होता है। तो ऐसे ही समस्या को समस्या करके ऐसे मत ले लीजिएगा। बाबा कहते सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदु, जो भी हुआ कल्याण के लिए, जो हो रहा है और भी कल्याण के लिए। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वो आपका ही कर्म का फल है। आप इस दुनिया से कुछ भी नहीं ले सकते और आप किसी को भी कुछ भी नहीं दे सकते हो। जो भी आपको इस दुनिया में अनुभव हो रहा है वो सब कुछ आपका ही कर्मों का फल है। हाँ, आपको चॉइस तो है, किस चीज को लेना, किसके साथ कनेक्शन में रहना, किस ज्ञान को लेना, किस विधि से कर्म करना। चॉइस इज यूअर्स, चांस है, लेकिन कर्मों का फल का जिम्मेदार आप ही हो। तो तुरंत बिंदु लगाओ। हमको अभी क्या है, समाधान मिल गया। अभी देखिएगा, किस कारण से मुझे बीमारी आया, वो सोचने से कुछ फायदा नहीं है। वो सोचने के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है। आज लौकिक में देखिए, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को कहेंगे मुझे ये बीमारी है, तो डॉक्टर कहता है देखिएगा, आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेंगे तो 1 महीने में कम होगा।
होम्योपैथी लेंगे तो 15 दिन में कम होगा, टैबलेट्स लेंगे 1 हफ्ते में कम होगा, इंजेक्शन लेंगे आधा दिन में कम होगा। ये ऑप्शन देता है डॉक्टर। तो वो पेशेंट क्या कहता है, इंजेक्शन दे दूं, बाकी सुनता नहीं है, साइड इफेक्ट है कुछ भी नहीं, नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, तुरंत मुझे उस समस्या का समाधान चाहिए, बस कुछ भी होने जाए, भविष्य में कुछ भी होने दीजिएगा, मुझे समाधान चाहिए। तो डॉक्टर पूछता है ऐसे क्यों हुआ, वो सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुरंत इंजेक्शन दे दीजिए, ऑफिस में इतना बिजी वर्क है, वो ओवरलोड है, हमको बीमारी कम होना चाहिए, उससे मुझे मतलब है। राइट, याद रखिएगा, हमको अभी समाधान मिला है बाबा को याद करने का। जब तक आप बिंदु नहीं बनते, उस बिंदु के साथ आप कनेक्ट नहीं हो सकते, तो कमाई नहीं होगा, विक्रम विनाश नहीं होगा। इसलिए जितना आपकी जिंदगी में होता है उसको तुरंत क्या करो, बिंदु लगाओ, एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ राशियों का। ठीक है, आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, जब आप हॉस्पिटल में हो, आईसीयू में हो, ऑपरेशन के लिए गए हो, उस समय बेटी की शादी के बारे में आप सोच सकते हो, कितना लोगों को इनविटेशन देना है वो सोच सकते हो, किसी के साथ बात कर सकते हो, बिजनेस के बारे में चिंता कर सकते हो। उस समय आपको एक ही काम है, क्या काम है, डॉक्टर और नर्स आपके ऊपर जो भी ट्रीटमेंट दे रहा है वो लेना है, बस। सभी लोग क्या कहते हैं, आपके पास जो भी देखने के लिए आते हैं, बाहर का दुनिया का जो भी बात है आप भूल जाओ, सिर्फ आप अभी ठीक होकर आ जाओ, बाकी जो भी है बाहर आने के बाद सोचा जाएगा। सभी लोग आपको दिलासा दिलाते हैं ना, अपना तबीयत ठीक करो। तो वैसे ही आत्मा का तबीयत को भी ठीक करने का अभी समय है भाई बहनों। और कोर्स में भी एक चित्र आपने देखा होगा, बाजू में रावण खड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह धरती आग के हैं, बाजू में एक पेशेंट सोया हुआ है, उसको ऑक्सीजन लगाया है, कभी भी मर सकता है। इसे 7 डेज के कोर्स में आप चेक नीचे तो देखा होगा। तो इसे बाबा कहते हैं, बच्चे देखो दुनिया में जो कुछ भी आपके साथ और आपके साथ में रहने वाले परिवार लोगों के साथ, देश विदेश में जो कुछ भी हो रहा है 100% एक्यूरेट उस आत्मा का हिसाब किताब के कारण 100% एक्यूरेट, परफेक्ट, एक्यूरेट, करेक्ट है। इसलिए बाबा भी साक्षी होकर देखता है, क्यों, बाबा को मालूम है इन्होंने एक कर्म किया इसलिए इसको ये फल मिला। हाँ, ड्रामा भगवान उस आत्माओं को, भले भगत हो, भले ज्ञानी हो, भले उनको भगवान का ज्ञान भी नहीं है, फिर भी वो गलत तय करके इंफॉर्मेशन कहां से कहां बाबा जरूर देता है। आज देखिए दुनिया में क्या, जिनको सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनको मालूम नहीं है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, दारू पीते हैं उनको मालूम नहीं है, नॉनवेज खाते हैं वो गलत कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है, झूठ बोलते हैं उनको मालूम नहीं है, लॉ के विरुद्ध हम कर रहे हैं, जो बाइट देते हैं लेते हैं, झूठ बोलते हैं, कितना सब लोगों को मालूम है, फिर भी कर रहे हैं, इसका मतलब उसका फल तो भुगतना पड़ेगा ना। इसलिए किसके ऊपर भी आपको तरस खाने का जरूरत नहीं है। यस, दया भाव रखो, शुभ भाव रखो, वहां से वो बाहर आए, लेकिन उसके बारे में ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, आप जितना चिंता में रहेंगे, आपके द्वारा वो चिंता का ही, टेंशन का वाइब्रेशन विश्व तक फैलेगा। और याद रखो, 1 सेकंड आप खुश रहेंगे तो सारे दुनिया विश्व खुश रहेगा। जब सूर्य है दिन में, उसके आगे थोड़ा समय के लिए बादल आता है तो कैसा लगता है, वातावरण वायुमंडल कैसा लगता है। और जब वायुमंडल वो बादल क्लियर होता है, रोशनी डायरेक्टली धरती तक आकर पहुंचता है तो कैसे लगता है बताइए। वैसे ही आप और भगवान के बीच में आपका ही हिसाब किताब, आपके रिलेशन का जो भी पार्ट, इवन लौकिक या अलौकिक बीच में आ गया, तो समझ लीजिए भगवान की शक्ति आपके द्वारा सारे विश्व तक नहीं पहुंच रहा है। बीच में समस्याएं, परिस्थिति, विघ्न के रूप में बादल बीच में अटक देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सब प्रश्नों को समाप्त करो,
बिंदी लगाओ और याद रखो, ये बिंदी लगाकर भगवान को याद करने से ही आपके सारे प्रश्नों का, समस्या का समाधान मिलेगा। दूसरी बात, बच्चे कान खोलकर सुनना, आपकी इस स्थिति से न केवल आपका सारे विश्व का समस्या का समाधान मिलेगा। ये एक हफ्ता है, आपके गांवों में, देश में सूर्य का रोशनी नहीं आएगा, कितना बीमारी फैलेगा जानते हो? एक सूर्य आने से कितना बीमारी ठीक होता है जानते हो ना? ऐसे ही एक ज्ञान सूर्य इस दुनिया में आने से बच्चे, दुनिया की जितना भी समस्या है, तन का हो, मन का हो, वायुमंडल का हो, भविष्य का हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, मनुष्य आत्माओं का हो, किसी का हो, सब समस्या का समाधान मिल जाएगा। इसलिए करके तो देख लो, बिंदु लगाओ, और जितना भी आप प्रश्न करेंगे, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। जब हम पहली बार माउंट आबू गए थे, तो एक बॉक्स में, जैसे कि ये 10 केजी का ये ऑयल का बॉक्स आता है ना, सनफ्लावर ऑयल का, उस बॉक्स में फुल भर के बुक्स लेकर आए थे, बड़े बड़े, वर्ल्ड ड्रामा, ज्ञानमाला लेकर आने के बाद भी फुल पढ़ा नहीं है हमने। उसमें ज्ञानमाला में जगदीश भाई जी, जिन्होंने ज्यादा लिटरेचर लिखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, सारे क्वेश्चन को वो वर्णन करते हैं, हम पढ़ते जाएंगे, उसको एग्जाम्पल देते हैं, कहानी देते हैं, हमको लगता है यस 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 राइट, ये जो कह रहे राइट है। समाधान, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। अभी देखिए, लौकिक में अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। भले खांसी के लिए जाते हैं तो डॉक्टर अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं, हर क्वेश्चन के लिए समाधान अलग अलग रहता है, लेकिन ये क्या है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आज समझ में आ रहा है। क्यों? देखो, हर कर्म के लिए जिम्मेदार आत्मा है। जब आत्मा में परिवर्तन आएगा, आत्मा में कमाई आ जाएगा, तब अपनी समस्या का समाधान वो कर सकता है। लेकिन वो कमाई न करने के लिए माया बीच में आ जाती है, रावण आ जाता है, इंद्रियों का सुख आता है। कभी कभी आपको माया रॉयल रूप में आता है। रॉयल रूप क्या है जानते हो? जैसे कि आप बाबा से पूछिए, बाबा बिजनेस, मुझे मुझे बहुत अच्छा बिजनेस दिलाओ ना, बिजनेस के बाद जो प्रॉफिट आता है ना, यज्ञ में रखेंगे, सेंटर पर दे देंगे, और भी ज्यादा ईश्वर सेवा करेंगे, तपस्या करेंगे। बाबा भी चांस देता है, बिजनेस देता है, प्रॉफिट भी होने लगते हैं, इतना बिजी प्रॉफिट में होते हैं, बाबा का याद ही नहीं रहता है। इसको कहते हैं रॉयल माया। अपोजिट, इतना दुख में खोए हुए रहते हो, तब भी बाबा याद नहीं आता। ठीक है, इसीलिए दोनों में मत आना, इसके लिए अचल अडोल रहना है। तो बाबा कहता है जो हुआ, बिंदु, बाबा ने कितना सुंदर बात कही, प्रश्नों को बिंदी लगाओ। अभी देखिए, एग्जाम रहता है ना, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन है ना, अलग अलग आंसर देना पड़ेगा ना, उसके आधार पर टीचर आपको मार्क्स देगा ना। तो हमारा टीचर कितना सुंदर है। बाबा कहता है आपके हाथ में बच्चे एक पेन दिया है ब्लू कलर का, कोई भी क्वेश्चन हो, आपका आंसर एक ही, बिंदु लगाओ, बस आंसर मिल जाएगा, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। क्या कहा बाबा ने? बिंदु लगाओ, यही आंसर है बस, और कुछ भी नहीं। जितना अपने मन को बिंदु लगाएंगे, बाबा के साथ में कनेक्शन में रहेंगे, उस प्रश्नों का, उस समस्या का समाधान के लिए भगवान आपके द्वारा शक्ति फ्लो करेगा, उससे आपको समाधान मिल जाएगा। ये सीक्रेट है। इसलिए नथिंग न्यू, जो भी जिंदगी में आता है मेरे कल्याण के लिए होता है, ऐसे अपने मन को क्या करो, अचल अडोल रखो। मैंने ईश्वरी जिंदगी में बहुत बार देखा है। पहले क्या होता था मैं आपको कहता हूँ, जब ये जूम स्टार्ट हो गया था ना, जब कोरोना स्टार्ट हो गया था, मोबाइल से स्टार्ट किया था, उसमें बीच बीच में इंटरनेट का प्रॉब्लम आता था, हमको भी ऑपरेट करने को नहीं होता था। थोड़ा भी डिस्टरबेंस आ गया तो टेंशन होता था, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। ठीक है, आज कुछ भी हो गया तो मन शांत में रहता है। ठीक है, उसका कुछ समाधान है, नो प्रॉब्लम, चलता है। तो ये सभी बाबा का ज्ञान धारणा करने से आता है।
ठीक है, बाबा का सेवा किसी न किसी को निमित्त बनाकर कर रहे हैं। एक सुंदर बात मैं आपको कहता हूँ, आज अमृत वेले का समय था। बाबा ने 2-3 लोगों को अमृत वेले वीडियो स्टार्ट करने के लिए जिम्मेदार किया था। आज कोई नहीं थे, तो हमारे द्वारा ऑन किया। ऑन करने के बाद एक भाई आए गए, फिर भी उन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया। एक बहन आ गई, ठीक है? बहन आ गई तो उनको हमने कहा गया, तो उनको क्या जिम्मेदारी दिया था, 3:45 को ओपन करना है, 4 ओ क्लॉक के बाद आपको योग करने के लिए चांस दिया जाएगा, ये कहा गया था बाबा ने। वो बहन ने क्या किया, माना साइन इन करके ज्वाइन नहीं हुई, यूजुअली ज्वाइन हो गई, वो भी 4 ओ क्लॉक होने 5 या 7 मिनट्स में ज्वाइन हो गई। हमने सोचा इन्होंने ठीक से ड्यूटी नहीं निभाया, तो इनको स्पॉटलाइट मैं क्यों दे दूं, इनको सेवा के लिए निमित्त मैं क्यों बनाऊं। मेरे मन में संकल्प आ गया, ठीक है, सेवा ठीक से किया होता उनको दिया जाता है, नहीं तो और यही प्रैक्टिस करेंगे, जब भी आएंगे भाई जी क्या करें, स्पॉटलाइट करेंगे ना तो चलता है, अलबेलापन आ जाता। नहीं, आपको जो ड्यूटी दिया है वो ठीक से निभाओ, तब आपको सेवा के लिए भी चांस दिया जाएगा, ऐसे मेरे में संकल्प था। ठीक है, 2 मिनट हो गया, तुरंत क्या हो गया देख लीजिए, ड्रामा कितना कल्याणकारी है उनके लिए या मेरे लिए भी। तुरंत कंप्यूटर खराब हो गया, और उसमें ये कल्याण क्या हो गया था, वो नॉर्मली ज्वाइन हुई थी, हमने उनको स्पॉटलाइट किया, हमने मन बाबा ने किया था, बाकी सभी लोग जो भी ज्वाइन हुए थे वीडियो ऑफ करके बैठे थे। तो क्या हो गया, ड्रामा के अनुसार उनको योग करने का चांस मिल गया, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑन किया था उन्होंने और हमने स्पॉटलाइट भी किया था। उसके बाद यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, वो सेट किया, उसके बाद हम आ गए, ये सभी हुआ। तो एक हम आपको क्यों कह रहे थे, प्रैक्टिकल एग्जांपल, और जो मुझे एक खुशी का बात है, जिस दिन मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना उसके बारे में बाबा वरदान कहते हैं। एक तो कल होने वाला है और एक दो जो हो गया है। तो मैं आपको क्या कहता हूं, जो मुरली का पॉइंट है ना, अपनी डे टू डे लाइफ के साथ कंपैरिजन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मुरली का पॉइंट आप याद रहे, लिखो, बाय हार्ट करो, ऐसा नहीं। उसके साथ कंपैरिजन करने से आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। बाबा ने ये बात क्यों कही, तो नथिंग न्यू। माना बच्चे आपके मन में क्या है, मेरे मन में क्या है, बाबा क्या सोचता है, बच्चे कुछ भी हो मैं उनको सेवा के लिए निमित्त करता हूँ, ठीक है। अभी मेरे लिए क्या कल्याण है, ठीक है, वो खराब हो गया तो नया अभी माइक आ गया, तो मेरे लिए भी कल्याण है, उनके लिए भी कल्याण है, हर जगह पर कल्याण है। तो कहने का भाव क्या है ना, अभी आप कोई भी आपको इंसिडेंस इन अनएक्सपेक्टेडली आया, आपका एक्सपेक्टेशन क्या था, सुबह से शाम तक आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस हो गई, उसके क्यों करके क्वेश्चन आ गए, समझ लिए उसके चक्रव्यूह में आप आ गए, उसका असर आपको पड़ जाएगा शाम तक। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या इंटरनेट मेरे हाथ में है क्या, सीपीयू चलने का वो मेरे हाथ में है क्या, नहीं है ना। जितना हमारे हाथ में हो हम तो कर लिया, बाकी जो हुआ सो हुआ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट समाधान क्या है, उसके सॉल्यूशन कैसे ले सकते उसके बारे में सोचो, तो पहले बाबा को कहो। तो इससे क्या होता है ना, प्रश्न कहां से निकलता है, आपका एक्सपेक्टेशन के अनुसार फल नहीं आता है तो प्रश्न आता है, प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न आता है। लेकिन हर ऐसे प्रश्न में बाबा के ज्ञान के आधार पर कंपैरिजन करते, बिंदु लगाते जाओ, तब ऐसे नेक्स्ट आएगा, जो भी होता है कल्याण के लिए है ना, लेकिन अलबेलापन में नहीं रहना चाहिए। आ गया, उसके समाधान के लिए सोचो, बाबा को आगे रखकर सोचो, और उसमें हर ऐसे परिस्थिति विघ्न में एंड रिजल्ट आपको ऐसे अनुभव होता है, इसमें कल्याण है, तो ये अनुभव आपको आगे लेकर जाएगा। कुछ भी आया है मुझे परफेक्शन करने के लिए आया है, एक स्टेप ऊपर जाने के लिए मुझे आया है। और याद रखो, आपने ये भी हमको आज लेसन सिखाया, बच्चे परिस्थिति चैतन्य आत्मा से नहीं, स्थूल चीजों से भी आ सकता है आपका मन हिलने के लिए। हम क्या सोचते हैं, मेरा बेटा ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं है, टीचर ठीक नहीं है, अलग नहीं, उससे भी ज्यादा साधन द्वारा भी आपका मन हिलता है, लेकिन अचल अडल रहो। ये लेसन, ये क्या मैंने पढ़ा है उसका क्लैरिफिकेशन बाबा ज्ञान द्वारा, मुरली द्वारा दे रहा है। भाई बहनों, इसको समझ लीजिएगा, आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, और याद रखिएगा, आपको ईश्वरीय सेवा के लिए भी, ईश्वरीय प्रोग्राम के लिए भी बाबा बार 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 चांस देता है। उसको हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, हम ही खोलेंगे। इसलिए बाबा ने क्या चांस दिया,
वो भी हमको चेक करना है और ठीक से उसको यूज करना है। तो बाबा आपको समय के अनुसार आपको सहयोग भी देता रहेगा। कोई भी बात होती है तो आप बच्चों को यह ज्ञान है कि नथिंग न्यू, हर सीन अनेक बार रिपीट हो चुकी है, रिपीट की है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते, सदा ही अचल अडोल रहेंगे। ठीक है, इससे कि क्या होता है ना, पहली बार हम आंध्र आ रहे थे घबराहट होता था, अभी आप बार बार आ रहे जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है। ठीक है, तो इसे ही बहुत बार, बहुत 5000 साल में आपने क्या किया, रिपीट किया है। और ये कॉन्फिडेंस रहे हमारे साथ भगवान रहने के कारण जो भी सीन आए उसमें हमको सफलता मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस जरूर रहना चाहिए। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है, यह क्या, ऐसे होता है क्या। लेकिन नथिंग न्यू तो क्या क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है, बिंदु। जो भी परिस्थिति आता है आप कितना हिलता है चेक कीजिएगा। ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदु लगाते चलो तो हाय हाय में भी वाह वाह का गीत गाते रहेंगे। ऐसी परिस्थिति आया, इसका मतलब आपका मन शांत होना चाहिए, सिंपल। आपके शरीर को कुछ बीमारी आ गया है, आपका शरीर स्टेबल रहेंगे तभी तो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे सकता है ना। स्टेबल नहीं रहेगा तो ट्रीटमेंट कैसे देंगे बताइए। एक बार हम बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में गए थे, सेंट जॉन्स हॉस्पिटल में। हम जो जिस कंपनी में काम करते हैं ना, उनके ओनर के माँ को एडमिट किया गया तो उनको ब्लड चाहिए था। तो वो ब्लड डोनेशन देने का जो रूम में 4 लोग सोए हुए थे, हमारे ओनर, मैनेजर, मैं और एक माताजी, है ना, यंग है, करीब 50 इयर्स के होंगे, माना स्ट्रांग है, फिजिकली भी मोटी भी है। ठीक है। वैसे तो इंजेक्शन का जो नीडल रहता है थोड़ा छोटा रहता है, ब्लड का थोड़ा बड़ा रहता है। ठीक है। क्या हो गया, अभी तक उनको वो नीडल से ना लगाया ही नहीं, लगाया नहीं है। अभी तक वो नर्स ऐसे लेकर खड़ी है, इन्होंने इतना जोर से चिल्लाया, हम तीनों लोग उनको देखने लगे क्या हो गया, लगाया नहीं है। इसका मतलब क्या है, जितना दर्द होता है ना उससे पहले ही आप फील कर रहे हो। हमारा हालत में ऐसा ही होता है कि बहुत समय में हमें देखा जाए कर्मों में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन उसके पहले इतना चिंता कर लेते, कितना टेंशन कर लेते, उसके कारण सफलता मिलने में देरी होता है। इसलिए बाबा कहते बिंदु लगाओ, और जितना बिंदु लगाते हैं उतना आपका मन शांत रहेगा, तब आपको आगे क्या करना है दिखाई देगा। और याद रखिएगा, एक ग्लास है, ग्लास में पानी है, पानी हिलता रहेगा, उसके अंदर क्या चीजें दिखाई नहीं देता है। पानी क्लियर है, छोटा सा एक सैंड भी क्लियरली दिखाई देता है, क्या है वो, पार्टिकल। इसलिए जितना मन आपका शांत रहेगा, परिस्थिति का कारण निवारण भी पता चलेगा, उससे बाहर आने का रास्ता भी आपको दिखाई देगा। इसलिए जो आप सोचते थे हाय हाय होगा, वो भी वाह वाह में परिवर्तन हो जाएगा। डिफरेंस, आपके साथ भगवान रहना चाहिए, उनके लिए आपको काम करना चाहिए, उसमें स्वार्थ भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, विकार नहीं रहना चाहिए। दैट इज द कंडीशन। स्लोगन ये होने के लिए बाबा ने विधि स्लोगन में बताई, ये ऊपर का जो वरदान बाबा ने कहा, उस साकार में आने के लिए आपको किस स्मृति में, स्थिति में रहना है। सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। लहर आएगी तभी तो उसका असर आएगा ना। घर से बाहर निकले हो, बारिश आ रहा है, अम्ब्रेला खुला है, बारिश आकर उसको अम्ब्रेला को लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, समस्या आने के चांस ही नहीं है। समस्या कब होता है, अम्ब्रेला है तो भी उसको ओपन ही नहीं करते, अलबेलापन, घर के जाने के टाइम पर अम्ब्रेला लेकर नहीं जाते, यही समस्या है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे सुखदाता बाप को साथ में रखो, रावण को साथ में मत रखना। सीता के मन में जब मारीच आ गया, क्यों, वो जो गोल्ड का हिरण की तरफ उनका इंद्रिय सुख की तरफ गया, इसलिए रावण से अलग हो गई, राम से अलग हो गई। इसलिए सदा यही कर्म स्मृति में रहो कि सुखदाता बाबा के सुख स्वरूप, माना आप सुख के साथ,
शिव बाबा के सुख का स्वरूप याद रखिएगा बहनें स्पेशली। क्यों भाई जी बहनें कह रहे हो? क्योंकि बहनों को है ना सुख स्वरूप से भी ज्यादा गहने के स्वरूप अच्छा लगता है, वैरायटी कपड़े का स्वरूप अच्छा लगता है। मैं देख रहा था रिसेंटली हमारा रिश्तेदार का शादी में मैं गया था, उसमें भी देख रहा हूँ नया जनरेशन लोगों को ना ऐसे गहने पहनकर, हाथ में वो श्रृंगार करके, सेल्फी लेकर स्टेज में डांस करने में ही बिजी है। और पुराने लोग क्या करते थे, जो भी रिश्तेदार आते हैं ना उनको बाल इनवाइट करना, बुलाना, भोजन खिलाना, भोजन हुआ है कि नहीं पूछना, वो समय का ज़माना था। आज क्या है ना, शादी करने वाले लड़की कौन है, ये कौन है पता ही नहीं चलता। उनसे भी ज़्यादा ये श्रृंगार कर रहे हैं, सेल्फी निकाल रहे हैं और डांस कर रहे हैं, उसके लिए डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। घर में कौन आ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कौन भोजन सप्लाई कर रहा है, इसको कुछ चिंता ही नहीं है उनको। सिर्फ अपना ही सेल्फ, इवन यहाँ तक उनके बच्चे कहाँ है वो भी उनको पता ही देखना पड़ता है। इनको खुद श्रृंगार में ही बिजी हैं और अपने को श्रृंगार करने के लिए मैंने देखो 10,000 लोगों की 10 लोगों के लिए 50,000 रुपए खर्चा किया। और जो भोजन बनाने वाले को 400 रुपए देने के लिए सोचते हैं, जो सुबह से शाम तक काम करता है, तो जमाना क्या आ गया। तो बाबा कहते ये देखो बच्चे, ये सच्चा सुख नहीं है, रावण का सुख है। तो वो सुख स्वरूप मानव शरीर के ऊपर साधन को रखते हुए, शरीर के साधन के ऊपर जीभ कान उसके ऊपर चमड़ी के ऊपर रखते हुए, वो स्वरूप के बारे में बाबा नहीं कह रहे। सुखदाता, आत्मिक सुख देने वाले बाबा के उस सुख के स्वरूप में आ जाओ, तो आपको दुख का लहर नहीं आ सकती। क्योंकि जब आप दुख सुख दे रहे हो तो दुख कहां से आएगा बताइए। दुख क्यों आता है? क्यों आप दुख के लेहन, दुख के व्यक्ति, दुख की शक्ति, विकार के साथ कनेक्टेड हो, तो खुद ही दुखी हो, आप दूसरों को भी दुखी देते हो। लास्ट एग्जांपल बाबा कहते हैं, बच्चे आप सदा हंसते ही रहते हो, जोक्स कहते ही रहते हो, तो खुद भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे ना। सदा आप रोते ही रहते हो, आपके सामने लोग आते तो वो लोग भी क्या करते हैं, वो भी रोते हैं ना, क्योंकि वाइब्रेशन उनके साथ वही जाता है ना। जैसे आप हो वैसे होता है, राइट। आप रोते रहते हो, आपके सामने कुछ करने वाला भी वो क्या होता है, आपके वाइब्रेशन का ना वो भी रोने लगता है। तो परिवर्तन करो, सदा खुशी में रहो। याद रखो, शरीर के मुख से भी मन का मुख ज्यादा काम करता है। आपके मोबाइल से भी, व्हाट्सएप से भी मन का मुख ज्यादा काम करता है, वो रिजल्ट अच्छा देता है। इसलिए सदा सुखदाता के साथ कनेक्ट होके देने का सोचो, लेने का नहीं। तब क्या होगा, बिंदु लगाना आसान होगा। क्यों जानते हो? इसके पहले आप दुख देते थे, इसलिए वो आपको डांट कर जाते थे। आज आपके द्वारा सुख मिल रहा है, वो सुखी होकर जाएंगे। आशीर्वाद मिलेगा ना, खुशी होंगे ना, तो ड्रामा का हर पल आपको कल्याण होगा ना। इसलिए इस विधि को बिंदु लगाकर इसको क्या करो, अप्लाई करो। फाइनल बच्चे देखो, आपके पीछे बाबा है एक, आपके आगे बहुत चीज, व्यक्तियां, ज्ञान, संस्कार बहुत कुछ है। उस सभी से लेना लेवता, पीछे बाबा के मन रखने से देना, एक ये करने से आपकी सारे समस्या का चैप्टर क्लोज। मन को लेकर आके बाबा में रखो, सुख देते रहो, सारे प्रश्नों का, सारे समस्याओं का, सारे विघ्न का समाधान मिल जाएगा। और किसी के पाठ, यज्ञ के प्रति, यज्ञ में रहने वाले आत्मा के प्रति, सीनियर हो जूनियर हो, किसी के बारे में कुछ सोचने का जरूरत नहीं। बाबा वो इतना सीनियर है, माउंट आबू में भी ऐसे हो सकता है क्या? वो आपका काम नहीं है। बच्चे हर एक आत्मा पुरुषार्थ एक साथ, उनका ही अपना हिसाब किताब है, उसके अनुसार एग्जैक्ट एक्यूरेट हो रहा है। आपको क्या करना है, बस एक करो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।